रही थी, सीता जी को लगा कुछ अनिष्ट होने वाला है, पद्म पुराण का विषय रख रहा हूँ। तब सीता जी अपनी सखी से कहती हैं, मेरी दाईं आंख फड़क रही है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, शांति कर्म करो। सबसे पहला शब्द लीजिएगा, शांति कर्म। उस शांति कर्म में जब सखी से कहती है तो सखी मंदिर में जाकर के और श्रावकों के माध्यम से बृहद शांति धारा कराती है। ये बात पद्म पुराण में देखिएगा। अगर पद्म पुराण में ये बात प्रचलित है शांति कर्म की, शांति कर्म के बाद उसका नाम कर्म हटा करके धारा रख दिया, तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये 10-20 साल पुरानी व्यवस्था है। ये व्यवस्था बहुत प्राचीनतम है। और हाँ, ये है कि बीच बीच में कई लोग इसको महत्व देते हैं, कई लोग नहीं देते। तो बीच में जब तेरा पंथ का शुद्ध तेरा पंथ शुद्ध धामनाए कहने वाले जो एकांतवादी थे, उनके यहाँ इन सब चीज़ों का प्रचलन नहीं हुआ। और ये जो तेरा पंथी समाज है, ये भी बहुत कुछ उन्हीं से प्रभावित रही। तो हमारे मन के अंदर ऐसा भ्रम हो सकता है कि ये शांति धारा पहले नहीं चलती थी, लेकिन बृहद मंत्राभिषेक पहले भी चला करता था। बड़े बड़े महोत्सवों में लगातार मंत्र का अभिषेक किया जाता था। उसको बिल्कुल व्यवस्थित प्रारूप दिया, प्रारूप दे करके उसको शांति धारा को फिलअप किया पेज पर। फिर विभिन्न प्रकार की शांति धाराएं बनी। 64 रिद्धि मंत्र को लेकर के अलग बनी, कर्म दहन के मंत्र को लेकर के अलग बनी। ओम ह्रीम जगत शांति कराय शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम अशोक तरु सत्प्रातिहार ब्रह्मलु बीजा सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु स्वाहा करके राम ह्रीम रूम रोम रह करके इसकी अलग बनी। फिर नए नए जितने भी मुनिराज और भी आए जिनका प्रभाव अच्छा था, उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से शांति धारा बनाई। आर्यका पूर्णमती जी ने भी एक शांति धारा बनाई। बड़े महर्षि के मुख से भी शांति धारा का वाचन होता है। इसको मैं बहुत हद तक समाज की विकास की प्रक्रिया की अहम भूमिका मानता हूँ, क्योंकि शांति धारा के निमित्त से अगर मान लीजिए किसी मुनिराज के सानिध्य में 1008 शांति धारा का कार्यक्रम रखा, तो कम से कम 1008 लोगों को लाने के लिए लाने वालों का उपयोग, धोती पहनने वालों का उपयोग, अभिषेक करने वालों का उपयोग, सब शुभोपयोग में रहा। 1 घंटे तक सभी लोगों ने मिलकर के शुभोपयोग का लाभ लिया, प्रभु जी का लाभ लिया, धर्म ध्यान किया। तो आचार्यों को कहा है, जो भी बड़े महाराज भी होते हैं उनके लिए भी विषयोपकार चातुर्या, आचार्य ऐसे प्रवीण होते हैं कि किस तरीके से मैं समाज के ऊपर उपकार करके समाज को ऊपर उठाऊं। तो समाज को ऊपर उठाने में शांति धारा ने बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करी। और इस बात को मैं बहुत निर्मल भाव से कहूँगा, इस बात को सबसे ज़्यादा उठाया मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने। उन्होंने इसको उठा करके जनमानस के बीच में शांति धारा का ऐसा अद्भुत प्रभाव छोड़ा कि उस शांति धारा के प्रति जब श्रद्धा लोगों की पैदा हुई, तो हर मंदिरों में रौनक बढ़ने लगी, हर मंदिरों में उनका प्रभाव बढ़ने लगा। शांति धारा के निमित्त से जो श्रावक इधर उधर भटकता था, वो अपने भगवान पर आकर के स्थित हुआ। क्षोभसम सम्यक दर्शन को भी स्थिरता प्राप्त हुई और समाज विकसित हुई। इसी शांति धारा के लिए जब राशियों की व्यवस्था बनाई, तो ये नहीं कि दानदाता जो जितना बड़ा त्याग करेगा, हमारे यहाँ नियम है, अगर आप त्याग करते हैं तो आप ऊपर जाते हैं। तो जिसने अपने मोह का त्याग किया भगवान के निमित्त से, उस त्यागी को हमने बहुमान दिया, उसको मुकुट पहनाया, उसको हार पहनाया, उसको हमने कलश दिए, उसका सम्मान करते हुए हमने उसको ऊपर भेजा। तो हमने शांति धारा के निमित्त से नए खूब सारे पुण्यात्मा और त्यागियों को ढूंढ करके उसको हमने ऊपर तक लेकर के गए। इससे मंदिरों की व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई। जिन चीज़ों में कमियां थी, समाज के उस धन से, संचित धन से समाज की आवश्यकताएं पूरी हुई, वेदी का निर्माण सही हुआ, मंदिरों की आवश्यकताएं पूरी हुई, संत निवास बने, और इस तरीके से मंदिर के जीविकोपार्जन की व्यवस्थाएं भी इसी शांति धारा के निमित्त से बनी। मैं इसको एक बहुत जबरदस्त चीज मानता हूं और इसकी मन से अनुमोदना करता हूं। इससे जनमानस में सबको लाभ मिला। एक बिल्कुल साफ सुथरी बात है, जिस चीज पर श्रद्धा बढ़ जाएगी उसी चीज की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। आज चांदी पे श्रद्धा बढ़ गई लोगों की, तो चांदी की कीमत कितनी हो गई ना, 3 पेटी हो गई।
अब सुबह शाम जिसको खरीदना हो या ना खरीदना हो, वो चांदी की बात तो करते ही है, लेना हो चाहे नहीं लेना हो, क्यों भाई क्या रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है। ऐसे ही धर्म ध्यान में माहौल ऐसा जबरदस्त बना कि शांति धारा की कीमत भी लगातार बढ़ती गई। वो शांति धारा की कीमत विशेष अवसरों पर, विशेष जगहों पर बहुत जबरदस्त बढ़ती गई। कुंडलपुर के बड़े बाबा में शांति धारा की आप कीमत देखेंगे तो आप अंदाज भी नहीं लगा पाएंगे कि एक बार हुआ ऐसा, एक प्रसंग है इसी से जुड़ा हुआ, कि कुंडलपुर कमेटी ने आचार्य जी के पास आके निवेदन किया कि गुरुदेव आप कुंडलपुर पधारे, कुंडलपुर का काम हो रहा है, आपके कारण कुंडलपुर के काम में गतिविधियां तेज होंगी। गुरुजी ने कहा हमारे बिना भी बड़े बाबा हैं। फिर जब गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा कि सिर्फ शांति धारा के निमित्त से बड़े बाबा के मंदिर में हर साल 14 से 15 करोड़ रुपए आता है। इतना बड़ा पैसा आता है और पूरा का पूरा पैसा मंदिर निर्माण में लगता है। तो गुरुजी बोले अरे छोटे बाबा क्या करेंगे, जब बड़े बाबा अपने आप में ही बड़े बाबा हैं, वो अपने आप में ही उनकी व्यवस्था बनती है। तो ये शांति धारा के निमित्त से उपार्जित होने वाले धन से तीर्थ क्षेत्रों का विकास हुआ। लोगों ने अपना मोह भाव छोड़ा, धर्म ध्यान किया, साता वेदनी के बंध बांधे और अपने लिए मार्ग प्रशस्त किया। हर तरफ से, किसी भी तरफ से आप शांति धारा को देखेंगे और उनकी बनाई हुई व्यवस्था को देखेंगे, आपको हर तरफ से ये बहुत सुंदर लगेगी। इस सुंदर शांति धारा का मन वचन काय से मैं अनुमोदना करता हूँ।